वेरी गुड मॉर्निंग। तो 75-78 पॉइंट कुछ माइनस चल रहा है। कल की लो थी 171 की। उसके नीचे 140 पे ओपन हुआ, 130 का अभी तक लो बनाया है एंड भी 154 पे है। जब ओपन हुआ तब एक एक मिनट में वो 130 से 270 तक चला गया, 1-2 मिनट में ही चला गया। फिर से कंसोलिडेशन में आया है and जो भी है ठीक है। तो अब क्या होगा मार्केट में, एवरीवन इज वरीड। INR 91.30 पार हो चुका है। गवर्नमेंट को भी हम क्या ही बोले, अभी उनको तो कुछ बोलना नहीं है बिकॉज क्या ही फायदा उनको बोल के। INR प्रेशराइज कर रहा है, RBI की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है। और तो क्या मान ले कि मार्केट खत्म हो गया? जी नहीं। भले RBI सपोर्ट में नहीं है, भले INR 91.30 है, 40 है, जो भी है, ये वो लेवल है जहां से मार्केट एनी टाइम आपको रिबाउंड करता दिखेगा। जो लोग भी मंदी के घोड़े में चढ़े हैं, उनका कॉन्फिडेंस आज सातवें आसमान पर है। सातवें आसमान पर है। वो लोग हर राइस पे मार्केट में सेल मारेंगे, और वही मार्केट चाहता है और वही मार्केट करवाएगा भी। वही मार्केट करवाएगा भी। ताज्जुब की बात यह है कि अगर किसी स्टॉक का रिजल्ट नेगेटिव आता है, मानिए 10%, 20% रिजल्ट खराब आया उसका, और वो स्टॉक को तोड़ा जाए, तो बात समझ में आती है कि भाई रिजल्ट इफेक्ट है। अगर कोई स्टॉक आपको 60% का प्लस का प्रॉफिट दे रहा है, अगर कोई स्टॉक आपको 25% प्लस का प्रॉफिट दे रहा है, उसको भी अगर 2-3% तोड़ा जाए जबकि वो ऑलरेडी डाउन लेवल पे चल रहा है, तो आप बताइए मुझे इसको क्या कहेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल एसआरएफ का रिजल्ट कल आया था, 60% उन्होंने प्रॉफिट प्लस में बताया था, और स्टॉक को आज तोड़ दिया, जबकि वो ऑलरेडी ऑलरेडी लोअर लेवल पे था, ओवरसोल्ड जोन में। फिर भी फिर भी अभी वो आप देखोगे तो डाउन चल रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट जो हमारा बाइंग है उसमें अभी भी है, हमारा बाइंग है उसमें। इनफैक्ट हमने जैन की पोजीशन को भी एवरेज किया हुआ था, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट 25% आने के बाद जैसे उसका कल रिजल्ट आया, मैंने मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस में भी डाला था कि ये देखो ये रिजल्ट आया है। तो कल और आज सुबह जिस मैंने स्टॉक का जिक्र किया था वो यही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वी हैव हार मान ली। जनवरी का जो होना है फ्राइडे तक हो ही जाएगा। फरवरी का यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाया हुआ है, 8-9-10 रुपए के आसपास पोजीशन बनाई हुई है उसके कॉल की। एंड आई एम डैम श्योर आपको जिस स्ट्राइक का मैंने मेरे ग्रुप में ट्रेड दिया है, वो स्ट्राइक आपको फ्राइडे तक ना आवे तो मुझे आप बताना। वो स्ट्राइक फ्राइडे तक ही आएगी, और मार्केट भी ये लेवल से रिबाउंड होगा। लेकिन जब भी ये रिबाउंड करेगा, मानो अभी करे, 1 घंटे बाद करे, दोपहर में करे, जब भी करे या कल करे, रिबाउंड विल बी वेरी वेरी ब्रूटल। रिबाउंड जो होगा ना, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से होगा। INR को देख के कोई नहीं मानेगा ये। कल जो हमारा टैरिफ के लिए जो न्यूज आना था US कोर्ट से, वो भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। यानी कि ये बात तो सही है कि अमेरिका सिर्फ इंडिया को गाजर दिखा रहा है, और हम है जो जो मतलब उनको डोनाल्ड ट्रम्प हमारा माय फ्रेंड और ये सब नारे वहां पे जाके लगा रहे थे, आज वही वही जो है भक्षक बन के बैठा हुआ है। फिर भी मैं यही कहूंगा, ये लेवल पे मंदी मत करिएगा, ये लेवल पे थोड़ा थोड़ा धैर्य रखिएगा, शांति रखिएगा। ये मार्केट यहाँ से होगा तो रिवर्स ही होगा और ऊपर की तरफ होगा, बहुत खतरनाक तरीके से होगा। फिलहाल मेरा यही मानना है। और रही बात यूनाइटेड स्पिरिट की, रही बात मेरे दूसरे सारे स्टॉक्स की, अ, हमारा दो से तीन स्टॉक जो है वो नेगेटिव चल रहा है। एक यूनाइटेड स्पिरिट चल रहा है, एक आइनॉक्स चल रहा है, और एक डॉक्टर रेड्डी चल रहा है। इसके अलावा मैंने जो भी पोजीशन दी है वो सारी फरवरी की दी हुई है। और मैंने आप लोगों को जो पॉलिसी बाजार लेने बोला था वो फिलहाल ठीक ठाक ही है। आपके बाय भाव से तो प्लस में ही है, ठीक है। हमारे बाय भाव से थोड़ा सा डाउन है, लेकिन हम मेरे जो फ्यूचर वाले हैं उन्होंने फरवरी का ही पोजीशन, मैंने उनको जनवरी स्टार्टिंग में ही बोला था कि फरवरी का पोजीशन ही आप लीजिएगा, ठीक है। वो एक बात है। और निफ्टी का जो भी हमारा पोजीशन है, अब कुछ लोगों ने
ये महीने का लिया हुआ है, जैन का, लेकिन एकदम ही करंट स्ट्राइक रेट का, जो मुझे लगता है फ्राइडे तक, बाय दिस फ्राइडे, परसों तक ही जो है, मार्केट आपको बहुत अच्छे खासे ऊंचे लेवल पे दिखेगा। चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, मेरी बातें शायद आज किसी को हजम नहीं होगी, सब लोग हंसेंगे। ठीक है, जिसको हंसना है हंसे, लेकिन जब होता हुआ दिखेगा तब तो मानोगे ना। कल की लो के नीचे ही ओपन हुआ है, और अब फिलहाल फिलहाल अपने बोलिंजर के बाहर है। फिलहाल तो ये यही बता रहा है कि इसमें कोई दम नहीं है, इसकी हवा निकल चुकी है, ये वीक हो चुका है, आईएनआर थ्रस हो चुका है, दिस एंड दैट। ये अगर रिबाउंड किया तो ये आज ही जो है इस कैंडल के आधे पार्ट तक आ सकता है, या हो सकता है पूरा ही कैंडल को एनगल्फ कर ले। अब ये डिपेंड करता है कौन सा न्यूज आता है या न्यूज नहीं आता है, या जो भी है। पर जब भी रिवर्सल आएगा, आज ही मतलब, या मैक्स टू मैक्स कल, इसको 2 दिन लगेगा ये लेवल तक आने को। ये लेवल तक आने को ये 2 कैंडलों में आ सकता है, 2 कैंडलों में। अभी भी मैं ये तो नहीं मानूंगा कि यहां से मार्केट कोलैप्स करेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसका अगर आप, चलो पीसीआर पे भी शायद आप लोगों को हंसी आएगी कि मैं क्या पीसीआर पीसीआर करते रहता हूँ। 0.71 का पीसीआर है फिलहाल, मंथ एंड की एक्सपायरी का, और 3 फरवरी का पीसीआर 0.66। नो डाउट के मार्केट्स आर हाईली ओवरसोल्ड, एंड एक बाउंस आया, ये सारे जो भी बेयर्स हो रखे हैं, खटिया खड़ी कर देगा, उनको निकलने का मौका तक देगा नहीं। लेकिन अब निकलने, अब ये लोग शायद निकलेंगे भी नहीं, बिकॉज ये लोग की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, जो भी मतलब मंदी के उसमें बैठे हैं, कि हर 100 पॉइंट 200 पॉइंट आया, पुट मारो। पुट यानी कि खरीदो या शॉर्ट मारो या जो भी। उनका पूरा माइंडसेट, उनका ही नहीं, पब्लिक का भी। आज भी मैं आपको कहूं कि यहाँ पे आप 26,000 का फरवरी का मंथ एंड का कॉल ले लो, हार्डली कोई आप में से होगा जो ये कॉल लेगा। लेकिन अगर ले रहे हो, डेफिनेटली आप प्रॉफिट करके निकलोगे। एक लॉट लेके ट्राई ट्राई करना हो तो करो, नहीं भी करना हो, ऑब्जर्व करना हो, ऑब्जर्व करो। 26,000 का फरवरी मंथ एंड का कॉल ले लीजिएगा, यही कॉल हमने कल लिया हुआ था। मार्केट आज चाहे जो भी लो बनावे, हो सकता है 130 को तोड़ के 120 110 का भी लो बनावे। 26,000 का एक लॉट आप फरवरी मंथ एंड का ले लेना, एंड होल्ड इट, एक ही लॉट लेना। ठीक है, उसमें आप प्रॉफिट करके निकलोगे, दीज आर माई वर्ड। बाकी जिसको जैसे समझ में आवे वैसे करो। मेरा ठीक है, अभी अभी फिलहाल कैसा है कि जो अभी का पीरियड है वो मेरा मतलब वेट एंड वॉच का ही पीरियड है, और आपके लिए भी वो वेट एंड वॉच का ही पीरियड है, कि भाई मैंने जो बोला उसको आप वेट करो, देखो, एंड वॉच इट। इट इज गोइंग टू रिबाउंड, एंड उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बस ताजुब की बात यह है कि इवन इवन शॉपर स्टॉप का रिजल्ट 69% डिक्लाइन में आया। 69% शॉपर स्टॉप ने डिक्लाइन किया हुआ है, लेकिन आज भले उसको ये भी, यहां से ये तोड़ा, ठीक है, ये डाउन में था, इसको इतना नीचे कर दिया, वो ठीक है। लेकिन भैया जब यूनाइटेड स्पिरिट जैसा स्टॉक 25% ऊपर का प्रॉफिट दे रहा है और उसको भी आप तोड़ रहे हो, एसआरएफ जैसा स्टॉक जो 60% प्रॉफिट दे रहा है, उसको भी आप तोड़ रहे हो। ये देखो, एक मिनट, उसको भी आप तोड़ रहे हो, मतलब मैं क्या ही अभी समझू। यहाँ पे एसआरएफ बाइंग बनेगा, ये लेवल पे एसआरएफ बाइंग बनेगा, और इसका टारगेट ही होगा 3100 का। इसका टारगेट होगा 3100 का। चलो देखते हैं साढ़े साढ़े तीन तक क्या करता है क्या नहीं करता है, और अकॉर्डिंगली फिर हम जो है 3:30 के बाद बात करेंगे। बस इतना है, वेट एंड वॉच करिएगा। गाय गड़बड़ी में कुछ काट मत लीजिएगा। और अगर कुछ नया पोजीशन लेना है तो ऑब्वियसली आप जनवरी का तो लेना ही नहीं है, जो भी लेंगे फरवरी का लेना है। और अगर ये बात आपको समझ में आवे तो ठीक है, 26,000 का जनवरी अपना फरवरी एक्सपायरी का, फरवरी मंथली एक्सपायरी का एक लॉट आप ले सकते हैं, लेना चाहो तो।
ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।